वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं करंट अफेयर्स के MCQ जो कि आने वाली आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स लगभग सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है तो इसको ज़रूर देखिएगा। मैं टोटल 500 MCQ कराऊंगी जिसमें मैंने 400 करा दिए हैं, सिर्फ 100 बाकी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है आज हम लोगों का कि निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री फॉम मिन चिन 30 जुलाई से 1 अगस्त 2024 तक भारत की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर रहे? तो वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर या फिर इंडोनेशिया। नाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं, नाम मिन चिन कहाँ का नाम है, रिलेटेड है वियतनाम। ठीक है, राइट आंसर होगा वियतनाम। आगे, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 23 जुलाई 2024 को स्वास्थ्य नगरम परियोजना के तहत टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए हैदराबाद में स्वास्थ्य नगरम मॉडल शुरू किया? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर है तेलंगाना। फिर अगला सवाल, 24 जुलाई 2024 को जिम्बाब्वे जल कन्वेंशन में शामिल होने वाला कौन सा अफ्रीकी देश बन गया? जल कन्वेंशन की बात की जा रही है, वाटर कन्वेंशन की। 8वां, 9वां, 10वां या फिर 11वां? तो ये देखिए है, ये है 11वां। जो वाटर कन्वेंशन है इसके बारे में पूरी डिटेल आप लोग एक बार गूगल कर लीजिएगा कि ये देखिए न्यूज़ जो है ये जुलाई 2024 की है, अभी चल रहा है अक्टूबर 2025, तो लेटेस्ट वन कौन सा है? आगे बढ़ते हैं। दिया गया, अगस्त 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो ने निम्नलिखित में से किसका चयन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भारत अमेरिका मिशन के लिए किया था? ग्रुप कैप्टन बालकृष्ण नायर, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन या फिर ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। और इस मिशन में शुभांशु शुक्ला के साथ किस कंट्री के और कितने लोग गए थे उनका भी नाम आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश कैरेबियन समुदाय कैरिकॉम का 6ठा सहयोगी सदस्य बना? बहामास, कुराकाओ, डोमिनिका या फिर ग्रेनेडा? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है कुराकाओ। फिर 2 अगस्त 2024 को निम्नलिखित में से कौन सा देश 18वां संयुक्त राष्ट्र कमांड में शामिल हुआ? UNC में शामिल हुआ? जर्मनी, भारत, रूस या फिर चीन? तो राइट आंसर है दोस्तों जर्मनी। 30 जुलाई 2024 को केरल के किस जिले में इतिहास का सबसे विनाशकारी भूस्खलन हुआ? अल्पुझा में, एर्नाकुलम में, वायनाड में या फिर कन्नूर में? तो राइट आंसर है दोस्तों वायनाड। फिर इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 8 अगस्त 2024 को भारत के किस शहर में अपना पहला IACC MSME सेंटर जो है उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया? सूरत में, मुंबई में, नई दिल्ली में या फिर अहमदाबाद में? तो राइट आंसर है यहाँ पे अहमदाबाद। आगे बढ़ते हैं। 16 अगस्त 2024 को निम्नलिखित में से किसने निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट इंडेक्स पर आधारित इंडिया की पहली म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च की? ICICI म्यूचुअल फंड, DSP म्यूचुअल फंड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर निफ्टी? तो राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे DSP म्यूचुअल फंड। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 16 सितंबर 2024 को गुजरात के किन 2 शहरों के मध्य चलने वाली भारत की पहली वंदे भारत मेट्रो को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाई थी? भुज और अहमदाबाद, सूरत और अहमदाबाद, भुज और सूरत या फिर कच्छ और अहमदाबाद? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है भुज और अहमदाबाद। पहली वंदे भारत मेट्रो यानी नमो भारत रैपिड रेल भुज और अहमदाबाद के बीच में चली और इसका वर्चुअल माध्यम से इसको हरी झंडी दिखाई प्रधानमंत्री ने। आगे बढ़ते हैं। दिया गया है 3 सितंबर 2024 को पूसा नई दिल्ली में निम्नलिखित में से किसने एग्रीश्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ किया? श्री नरेंद्र मोदी ने, श्री शिवराज सिंह चौहान ने, श्री रामनाथ ठाकुर ने या फिर श्री भागीरथ चौधरी ने? तो राइट आंसर है शिवराज सिंह चौहान। एग्रीश्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल, इन दोनों के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल है 6 सितंबर 2024 को निम्नलिखित में से किसने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की पहल के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में IIT दिल्ली से 8 नए निधि ITBI का उद्घाटन किया और DST निधि वेबसाइट जो है लॉन्च की? तो श्री अमित शाह ने, श्री अश्विनी वैष्णव ने, श्री जितिन प्रसाद ने या फिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों 9 सितंबर 2024 को निम्नलिखित में से कौन सा बैंक पार्टनरशिप फॉर कार्बन आउटिंग फाइनेंशियल्स यानी PCAF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बैंक बना? भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या फिर बैंक ऑफ इंडिया? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है ऐसा पहला भारतीय बैंक बना है जिसने PCAF यानी पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल पर हस्ताक्षर किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 6 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के किस जिले में जल संचय जल भागीदारी पहल का शुभारंभ किया? सूरत में, वडोदरा में, जामनगर में या फिर अहमदाबाद में? तो राइट आंसर है दोस्तों सूरत में। याद रखिएगा, जल संचय जल भागीदारी पहल की शुरुआत हुई है सूरत, गुजरात में। आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 30 अगस्त 2024 को किस राज्य के पालघर में लगभग 76,000 करोड़ की लागत वाली वधावन बंदरगाह परियोजना, जो कि भारत का सबसे बड़ा गहरे पानी वाला बंदरगाह है, इसकी आधारशिला रखी? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा या फिर कर्नाटक? तो ऐसे अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है कि पालघर कहाँ पर, ये है महाराष्ट्र में। वधावन बंदरगाह परियोजना कहाँ पर शुरू की जा रही है? महाराष्ट्र में। वधावन बंदरगाह परियोजना की कुल लागत कितनी है? 76,000 करोड़ रुपए है। और वधावन बंदरगाह परियोजना जो है ये भारत का सबसे बड़ा गहरे पानी वाला बंदरगाह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा ने 29 अगस्त 2024 को मुस्लिम विवाह और तलाक अनिवार्य पंजीकरण विधेयक जो है पारित किया है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, असम या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है असम। मुस्लिम विवाह और तलाक अनिवार्य पंजीकरण विधेयक असम में। सर्वोच्च न्यायालय की किस वर्षगांठ के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया? 50वीं, 70वीं, 75वीं या फिर 100वीं? तो राइट आंसर क्या है? 75वीं। सर्वोच्च न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया गया, 26 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के किस जिले में भारतीय निशानेबाज मनु भाकर के नाम पर 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया? भोपाल में, ग्वालियर में, इंदौर में या फिर जबलपुर में? तो राइट आंसर है यहाँ पे ग्वालियर। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अभिनेता और स्टैंड अप कॉमेडियन वीर दास अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स 2024 की मेज़बानी होस्ट करने वाले पहले भारतीय बनेंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स का उद्घाटन कहाँ पर किया जा रहा है ये बताना है? लॉस एंजलिस में, सैन फ्रांसिस्को में, न्यूयॉर्क में या फिर वाशिंगटन DC में? तो राइट आंसर है दोस्तों न्यूयॉर्क। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 16 सितंबर 2024 को तमिलनाडु के किस जिले की रहने वाली कक्षा 8 की छात्रा प्रेस्ली सेकिना ने 800 किलो बाजरे का उपयोग करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेंटिंग बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? शिवगंगा, चेन्नई, तिरुवल्लुर या फिर तंजावुर? तो राइट आंसर है यहाँ पे चेन्नई। याद रखिएगा, प्रेस्ली सेकिना चेन्नई से बिलोंग करती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा देश कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए WHO सत्यापन प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? ठीक है, लेप्रोसी फ्री। मिस्र है, जॉर्डन है, इजराइल है या फिर सऊदी अरब है? तो ये है जॉर्डन। जॉर्डन हो गया है विश्व का पहला देश जो कि लेप्रोसी फ्री। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कंपनी 10 लाख करोड़ रुपए वार्षिक राजस्व पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है? 10 लाख करोड़ रुपए वार्षिक राजस्व।
रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड या फिर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। अगला सवाल, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कितने नए औद्योगिक शहरों को मंजूरी प्रदान की? 12, 10, 7 या 5? तो राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे 12। आगे बढ़ते हैं। 13 सितंबर 2024 को निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने नर्मदा नदी के किनारे स्थित धार्मिक नगरों में शराब और मांस की बिक्री पर बैन करने का ऐलान कर दिया है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये है मध्य प्रदेश। ठीक है, और आज के आखिरी सवाल पे आ गए। आज का आखिरी सवाल है हमारा, 31 अगस्त 2024 को निम्नलिखित में से किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने देश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी जो कि पहले ट्विटर था उस पर बैन लगा दिया है? चाइना, दक्षिण अफ्रीका, कतर या फिर ब्राज़ील? तो राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे ब्राज़ील। तो ये हमारे हो गए आज के 25 सवाल जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो किसी स्टेट का पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान, झारखंड, कुछ भी हो, तो स्टेट पीसीएस में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से बेटर कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पे सिलेक्शन मटेरियल, टेस्ट सीरीज़, पेड क्विज, ये सारी चीज़ें पा सकते हैं। साथ ही साथ आपके अदर एग्ज़ाम जैसे एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम हो गया, बीओ का एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, बिहार के कुछ अदर्स एग्ज़ाम हो गए, उन सभी के लिए भी पेड ग्रुप चल रहा है। तो पेड ग्रुप की जानकारी के लिए आप इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।